स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज से हम लोग इडोटेरिया का जो नया प्रैक्टिस सेट आया बिहार दरोगा को लेकर उसको हम लोग करेंगे। और जितने भी सारे प्रैक्टिस सेट है, इसमें टोटल 15 प्रैक्टिस सेट है। सभी प्रैक्टिस सेट हम लोग लगाएंगे। पर डे आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा इसी चैनल पर इसी टाइम में। और उसका जो PDF फॉर्मेट है, सेट लगाने के बाद आप लोग PDF फॉर्मेट डाउनलोड करके फिर से एक बार सेट जरूर लगाएं, जिसका लिंक जो PDF का लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। PDF को डाउनलोड करके फिर से एक बार आप लोग सेट लगाएं। जो लोग इस बुक को नहीं खरीदे हैं, आप लोग की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। इसका सारा जो PDF है आपका PDF फॉर्मेट मिल जाएगा, उसको डाउनलोड आप लोग जरूर कर लीजिएगा। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम में डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और एक बात, जितने भी सारे मार्केट में सेट हैं, जितने भी सारे सेट हैं बिहार द्रोह के रिगार्डिंग, जो अच्छे सेट हैं, सारे सेट को मैं इसी चैनल पर करवाऊंगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर दें और इस वीडियो को लाइक कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए। और जो भी आपको सेट चाहिए, जो भी मार्केट में सेट चल रहे हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए कि हाँ आपको इस सेट का प्रैक्टिस सेट आपको लगाना है। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उस सेट को प्रोवाइड करके, पूरी कोशिश क्या, मैं उस सेट को करवाऊँगा। आप लोग बस जितना हो सके आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि हाँ इस सेट का आपको प्रैक्टिस सेट इस चैनल पर वीडियो अपलोड होनी चाहिए, तो मैं अपलोड उसको जरूर करूंगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल है, मेकांग डेल्टा कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वियतनाम में स्थित है। इसके बारे में जान लेते हैं। मेकांग डेल्टा वियतनाम में स्थित है। तिब्बत के पठार से निकलने वाली मेकांग नदी, मेकांग जो नदी है वो तिब्बत के पठार से निकलती है और तिब्बत के पठार से निकलती हुई वो वियतनाम में जाती है और वियतनाम के दक्षिण पश्चिम भाग में मेकांग डेल्टा का निर्माण करती है। तो अगले सवाल पे हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से मौसमी घटनाओं में से कौन सी वायु दाब मापी की अचानक गिरावट को दर्शाता है? यानी कि वायु दाब में अचानक गिरावट आएगी तो क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, मौसमी तूफान आएगा। अगले सवाल पे हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी हरित क्रांति के प्रमुख घटक हैं? तो हरित क्रांति के यहाँ घटक दिए हुए हैं। बीजों का अधिक उपज वाली किस्में, सतही जल और भूमिगत जल की सिंचाई, रासायनिक उर्वरक और खाद भंडारण की विपणन और वितरण। तो यहाँ बताना कि हरित क्रांति के मुख्य घटक कौन कौन से, यानी हरित क्रांति सफल होने का कारण क्या क्या था। तो इनमें से जो ऑप्शन है वो चारों के चारों ऑप्शन सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी एक्यूरेट सही है। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक वन आच्छादित हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन आच्छादित है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में है, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा। तो सबसे अधिक जो वन है वो मध्य प्रदेश में 77,482 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की लंबाई घटते क्रम में आपको सजाना है। घटते क्रम में आपको सजाना है कि घटते क्रम में प्रायद्वीपीय भारत की जो नदी है वो कौन कौन सी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई होगा, सबसे पहले 2 यानी कि गोदावरी, उसके बाद होगी 3 यानी कृष्णा, उसके बाद ए नर्मदा और लास्ट में होगी कावेरी। 2 3 1 4। इसके बाद अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आपको बताना है कि कौन सा दर्रा किस राज्य में नहीं है, सुमेलित नहीं है यहाँ पूछ रहा है। तो मुरलीना दर्रा उत्तराखंड में बिल्कुल सही है। जेलेपला दर्रा सिक्किम में बिल्कुल सही है। दीफू दर्रा मिजोरम में नहीं है, मणिपुर में है। मिजोरम में नहीं है। दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, तो ये आपका गलत हो गया, अरुणाचल प्रदेश में है। और तुजू दर्रा मणिपुर में है। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। 7 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल की गाय नहीं है? तो इसमें नस्ल की गाय जो नहीं है वो सुरती, सुरती जो है भैंस की नस्ल है। बाकी जो 3 है ये है गाय की नस्ल, सुरती भैंस की नस्ल है। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। कामेंग जल विद्युत परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? तो कामेंग जो जल विद्युत परियोजना है वो अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। और दोस्तों, एग्जामिनर हमेशा दक्षिण भारत की परियोजना और पूर्वोत्तर भारत की परियोजना और पूर्वोत्तर भारत के जितने भी सारे
पहाड़ है, नदी है, उससे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। तो इन दो स्थानों को जो भी प्रश्न आपको बनते हैं आप लोग जरूर देखें, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बिल्कुल बनते हैं। अगला है, सबसे पहले सफल आधुनिक सूती वस्त्र, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सफल पूछा है, सफल आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा 9 का ऑप्शन नंबर बी होगा। सबसे पहले जो स्थापित किया गया था कलकत्ता में किया गया था, लेकिन ये असफल रहा था, और बाद में जो सफल आधुनिक कारखाना था वो मुंबई में स्थापित किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक ग्रामीण प्रतिशत वाला राज्य जो है वो एचपी यानी हिमाचल प्रदेश है। उसके बाद हमारा बिहार है। ग्रामीण प्रतिशत के हिसाब से 90% जो ग्रामीण जनसंख्या है वो हिमाचल में रहती है। उसके बाद हमारा बिहार है, 88.7% बिहार में लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। अगला है, उष्ण तथा शुष्क पवन सामल, जो कि एक स्थानीय पवन है, कहाँ पाई जाती है? आपको सिंपली बताना है कि सामल जो पवन है वो कहाँ बहता है। तो इसका राइट आंसर होगा इराक। ऐसे भी आप लोग ध्यान से अगर ट्रिक के माध्यम से आप लोग याद करना चाहते हैं तो इराक यानी सामल। अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, कोई लड़का है, वो राख राख समझते हैं ना, राख, उसमें राख में जाकर लिपट जाता है तो कैसा दिखाई देता है? सामल, सांवला दिखाई देता है। तो उस तरह से भी आप लोग याद कर सकते हैं कि राख में लिपट गया तो वो सांवला दिखाई दे रहा है। तो सामल कहाँ की है? इराक की है। तो मैं आपको कोशिश करूंगा कि जो भी क्वेश्चन हमको लगेगा कि ट्रिक के माध्यम से याद करवाना चाहिए, मैं आपको ये याद करवा दूंगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा या से सही है? आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। राष्ट्रपति संसद का सत्र आहूत करता है, बिल्कुल भी सही है। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति सदन का सत्रवासन करता है, बिल्कुल सही है। और 4th नंबर है, राष्ट्रपति सदन को स्थगित कर सकता है, ये गलत है। तो यानी कि आपके जो ऊपर के 3 है, 1, 2 और 3, ये बिल्कुल भी सही है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगले सवाल पे हम लोग बढ़ते हैं। विधान परिषद धन विधेयक को अधिकतम कितने दिनों तक या माह तक रोक सकती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। जो विधान परिषद है वो धन विधेयक को मात्र 14 दिनों तक, यानी धन विधेयक है, रुपया पैसा वाला जो विधेयक है वो 14 दिनों तक ही रोक सकती है। बाकी जो विधेयक है साधारण विधेयक, उसमें वो 4 माह तक रोक सकती है। प्रथम बार 3 माह के लिए और फिर दूसरी बार 1 माह के लिए रोक सकती है। अगले सवाल पे हम लोग बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल के अनुसार आपको सही क्रम चुनना है। तो इसका राइट आंसर होगा 21 का ऑप्शन नंबर बी होगा। सबसे पहले वी गिरी, उसके बाद नीलम संजीव रेड्डी, उसके बाद ज्ञानी जैल सिंह, उसके बाद आर वेंकट रमन। तो आप इसको याद कर लीजिए, ट्रिक से याद कीजिए कि वी गिरी, जैसे वी गिरते हैं तो नीलम यानी कोई संजीवनी बूटी है, वो संजीवनी बूटी लेकर आते हैं, और ज्ञानी जैल सिंह उसको जेल की तरह उसको लगाते हैं, और वेंकट रमन आप लास्ट में याद कर सकते हैं। तो आप ट्रिक के माध्यम से याद कीजिए, काफ़ी आसानी होगा आपको पढ़ने में। अगला है, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की न्यूनतम उम्र, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपको न्यूनतम उम्र पूछा है। तो न्यूनतम जो उम्र होता है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। न्यूनतम उम्र निर्धारित नहीं किया गया है, न्यूनतम एज जो है निर्धारित नहीं किया गया है। अगला है, निम्नलिखित में से विटामिन है, आपको इसमें चूज करना है कि इनमें से कौन सा विटामिन है। तो 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। राइबोफ्लोविन एक विटामिन है, बाकी जो ये 3 है ये विटामिन नहीं है। वर्तमान समय में दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता, क्यों? तो इसमें आयरन और विटामिन सी की कमी होती है, इसलिए इसको संतुलित आहार नहीं माना जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जाता है? तो यकृत द्वारा जो संश्लेषण किया जाता है, विटामिन के का संश्लेषण यकृत द्वारा किया जाता है। अगले सवाल पे हम लोग बढ़ते हैं। 26 नंबर, स्तनपाइयों में श्वेत ग्रंथियां मूलतः संबंधित है, यानी स्तनपाइयों में श्वेत ग्रंथियां किससे संबंध रखती हैं? तो श्वेत ग्रंथियां जो है वो ताप को नियंत्रित करती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 27 नंबर सवाल है, मूत्र का असामान्य घटक है। असामान्य घटक मतलब कि आपको बताना है कि मूत्र में क्या नहीं पाया जाता है। तो मूत्र में आपको यूरिया भी पाया जाता है,
क्रिएटिन भी पाया जाता है, सोडियम भी पाया जाता है, लेकिन एल्बुमिन नहीं पाया जाता। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला है, डॉक्टरों द्वारा प्रयोग में किया जाने वाला स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो स्टेथोस्कोप ध्वनि के, केवल ध्वनि के परिवर्तन पर काम करता है, परावर्तन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वह रुधिर वाहिका कौन सी है जो जिगर को ऑक्सीजन रुधिर ले जाती है? तो जिगर, जिगर मतलब लीवर, लीवर को ही हम लोग जिगर कहते हैं, इंग्लिश में जिगर होता है लीवर का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, यकृत धमनी। यकृत धमनी जो है वो जिगर में रुधिर ले जाती है। 30 नंबर सवाल है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का स्रावन निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो पीयूष ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। अगला सवाल है, जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? जैव ईंधन आप लोग जानते हैं, जैव ईंधन, जैविक ईंधन। तो जैविक ईंधन जो होता है वो जेट्रोफा के बीज से प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। गेहूं का धब्बा रोग किसके कारण होता है? तो गेहूं का धब्बा रंग जो होता है वो ओस्टिलाइगोट्रिटिसी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कौन से दो आधारभूत बल दो न्यूट्रॉनों के बीच आकर्षण बल उपलब्ध करा सकते हैं? कौन से दो आधारभूत बल दो न्यूट्रॉनों के बीच आकर्षण बल उपलब्ध करा सकते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा गुरुत्वीय और नाभिकीय, गुरुत्वीय और नाभिकीय बल। अगला है, इनमें से कौन सी एक परमाणु वाली गैस है? एक परमाणु वाली गैस, तो इसमें एक परमाणु वाली गैस जो है, जितने भी सारे आपके अक्रिय गैस है वो एक परमाणु वाली गैस होती है। तो इसका राइट आंसर होगा नियॉन, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, ऑक्सीजन की प्लस ऑक्सीकरण संख्या होती है, ऑक्सीजन की प्लस ऑक्सीजन संख्या कितनी होती है? तो 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, OF2। ऑक्सीजन एक ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है, परंतु OF2 में इसकी ऑक्सीकरण संख्या जो होती है वो +2 हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस पैदा नहीं करती है? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस हाइड्रोजन नहीं पैदा करती है? तो इसका राइट आंसर होगा 36 का ऑप्शन नंबर डी होगा, कैडमियम। कैडमियम जो है वो नहीं करती है, बाकी जो 3 है सोडियम, पोटेशियम और लिथियम करती है। अगला सवाल है, पायस एक कोलाइडी है, यानी पायस जो है वो किन किन से मिलकर पायस बनता है? पायस किन किन को मिलकर जो होता है वो पायस कहते हैं। तो पायस है द्रव में द्रव का मिलन ही पायस कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। अगला है, अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। उच्चतम ऑक्टेन ईंधनों के उत्पादन में उत्प्रेरक के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो उच्चतम ऑक्टेन वाले में जो इस्तेमाल किया जाता है वो H2SO4 का इस्तेमाल किया जाता है। तो 38 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। इसमें हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। उच्चतम ऑक्टेन के उत्प्रेरक के रूप में H2SO4 का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग हवाई जहाज के ईंधन के रूप में किया जाता है। रेडियोधार्मिक पदार्थ किसके उत्सर्जन के दौरान कोई भी परिवर्तन नहीं होते हैं? रेडियोधार्मिक पदार्थ किसके उत्सर्जन के दौरान कोई भी परिवर्तन नहीं होता है? तो जो गामा है उत्सर्जन, गामा उत्सर्जन के दौरान कोई भी परिवर्तन नहीं हो पाता है द्रव्यमान तथा आवेश में। अगला है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जमने के लिए आवश्यक क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जमने के लिए आवश्यक है जलयोजन द्वारा अनहाइड्रेट बनाना। पृथ्वी निम्नलिखित में से क्या है? पृथ्वी निम्नलिखित में से आपको बताना है ऑप्शन के अनुसार कि पृथ्वी क्या है। तो पृथ्वी जो है वो उष्मा की खराब अवशोषक, यानी उष्मा की खराब अवशोषक है और खराब विकिरक भी है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। अगला है, आवर्धक लेंस क्या होता है? तो आवर्धक लेंस जो होता है वो अल्प फोकस दूरी सहित उत्तल लेंस होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला है, क्वार्टज किससे बनते हैं? क्वार्टज जो होता है वो किससे बनता है?
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, कैल्शियम सिलिकेट से। नेक्स्ट है, बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो बॉल पेन जो कार्य करता है वो गुरुत्वीय बल पर कार्य करता है बॉल पेन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। तड़ित निम्नलिखित में से किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तड़ित, तो तड़ित जो होती है वो बिजली के चमकने से होती है, तो इसका राइट आंसर होगा विद्युत विसर्जन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा 45 का। नेक्स्ट सवाल पे हम लोग चलते हैं। लेजर का आविष्कार किसने किया था? तो लेजर का आविष्कार जो किया था वो टी.एस. मेनन ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। 46 के बाद 47 नंबर सवाल। तापमान घटने के साथ साथ किसी धातु के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब तापमान घटता है तो किसी धातु के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो 47 का ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर तापमान घटेगा तो उसका प्रतिरोध भी घटेगा। किसी भी धातु का अगर तापमान बढ़ेगा तो उसका प्रतिरोध बढ़ेगा, और तापमान घटेगा तो उसका प्रतिरोध भी घटेगा। अगला है, भारत में सहकारी बैंक का गठन किस स्तर पर किया जाता है? तो सहकारी बैंकों का गठन जो है वो 3 स्तरीय होता है। इसमें हम देते, पहला जो होता है राज्य सहकारी बैंक, उसके बाद केंद्रीय या जिला सहकारी बैंक, उसके बाद तीसरा जो होता है वो प्राथमिक ऋण समिति होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नलिखित में से मुद्रा के किस रूप को व्यापक मुद्रा कहा जाता है? या व्यापक मुद्रा, ऑप्शन नंबर सी यानी M3 मुद्रा को व्यापक मुद्रा कहा जाता है। M3 जो मुद्रा होती है उसमें M3 बराबर M1 प्लस बैंकों का अधिक जमाएं तीनों मिक्स होती है इसमें। अगला है, स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? तो स्पीड पोस्ट जो है वो 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी 1985 और 90। 7वीं जो पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है वो 85 से 90 है, और स्पीड पोस्ट की जो शुरुआत हुई थी वो 1986 में हुई थी। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। केंद्र सरकार ट्रेजरी बिल तथा प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय कौन करता है? केंद्र सरकार की जो ट्रेजरी बिल और प्रतिभूतियां हैं उसका जो क्रय विक्रय है वो कौन करता है? तो आरबीआई करती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। 52 है, आय तथा जनसंख्या संचयी के बीच संबंध कौन दर्शाता है? तो लॉरेंज वक्र जो होता है आय तथा जनसंख्या के बीच संबंध को दर्शाता है, लॉरेंज वक्र। नेक्स्ट है, IUCN का मुख्यालय कहाँ है? तो IUCN जो है वो रेड डाटा बुक जारी करती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, हर एग्जाम में आते हैं। तो IUCN का जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। रामसर संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किए थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। 1982 में भारत ने हस्ताक्षर किया था। वही रामसर साइट के बारे में जान लेते हैं। तो रामसर साइट की स्थापना जो हुई थी वो 1971 में हुई थी, और भारत ने 1982 में इसमें हस्ताक्षर किया था। और वर्तमान में भारत में 42 रामसर साइट है, यानी आर्द्रभूमि क्षेत्र। फिलहाल में 42 हैं अभी फिलहाल। जल संसाधन दिवस कब मनाया जाता है? तो जल संसाधन दिवस जो मनाया जाता है वो 10 अप्रैल को मनाया जाता है, और जो होम्योपैथी दिवस है वो भी 10 अप्रैल को मनाया जाता है। तो आप लोग दोनों को याद रखिएगा। नेक्स्ट है 56 नंबर सवाल। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण स्थान जो है वो कोलकाता में स्थित है। और भारतीय वन सर्वेक्षण स्थान अगर आपसे पूछेगा, वन आपसे पूछेगा तो वन होगा देहरादून, और वनस्पति पूछेगा तो कोलकाता आपको टिक करना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित में आपको मिलान करना है, कौन सा जो परमाणु संयंत्र है वो कहाँ है? तो तारापुर जो है वो महाराष्ट्र में है। कैगा जो है वो कर्नाटक में है। कुन्नकुलम तमिलनाडु में, और नरोरा उत्तर प्रदेश में है। तो इसका राइट आंसर होगा 57 का ऑप्शन नंबर सी होगा। 1 के 3, बी के 1, सी का 4 और डी का 2। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक सरोजनी नायडू। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारूप किसने तैयार किया था? भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रारूप था वो किसने तैयार किया था? तो अबुल कलाम आज़ाद ने तैयार किया था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा।
जिले इलाही की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? तो जिले इलाही का उपाधि है वो बलबन ने धारण की थी। ऑप्शन नंबर ए है। दोस्तों आपसे अनुरोध है कि जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। जितना आप लोग इसको सपोर्ट करेंगे मैं उतना जल्दी सारे जितने भी सारे सेट हैं मैं करवाऊंगा। और जो जो आप लोग कमेंट करेंगे, मार्केट में जितने भी सारे अच्छे सेट हैं, फालतू का सेट हम लोग नहीं करेंगे, जितने भी सारे अच्छे सेट हैं मैं सारे सेट को मैं आपको करवाऊंगा और सारे सेट का मैं डिस्कशन वीडियो अपलोड करूंगा। तो आप लोग जरूर कमेंट करें कि आपको कौन से सेट का आपको वीडियो चाहिए, मैं उस सेट को खरीद कर मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। और सारे सेट का जो पीडीएफ फॉर्मेट जो है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालता रहूँगा। जो भी सेट होगा मैं उसका पीडीएफ है वो टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन करके सारे पीडीएफ को डाउनलोड करके आप लोग फिर से सेट लगा सकते हैं। अगला है जैन धर्म के तीसरे तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के तीसरे जो तीर्थकर थे वो संभवनाथ थे। और जैन धर्म का हम लोग बारे में देख लेते हैं। तो पहले जो थे वो ऋषभ देव थे, दूसरा अजितनाथ, तीसरा संभवनाथ, चौथा अभिनंदन और पांचवा है सुरतीनाथ और लास्ट में 24वें महावीर थे। तो दोस्तों जैन धर्म के बारे में आप लोग पूरा जरूर पढ़िए क्योंकि इससे हर साल प्रश्न जरूर आते हैं। इल्बर्ट बिल विवाद के कारण किस गवर्नर जनरल को त्याग पत्र देना पड़ा था? तो इल्बर्ट बिल के कारण रिपन को त्याग पत्र देना पड़ गया था। तो इल्बर्ट बिल के कारण रिपन। अगला है किसने कहा था कांग्रेस के लोग पद के लिए, किसने कहा था कि कांग्रेस के लोग जो है वो पद के लिए भूखे हैं? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था कि कांग्रेस के लोग जो है वो पद के लिए भूखे हैं। अगला है पालखेड़ा का युद्ध, पालखेड़ा का जो युद्ध हुआ था वो किन किन के मध्य हुआ था? तो पालखेड़ा का जो युद्ध हुआ था वो बाजीराव प्रथम और निजाम उल मुल्क के मध्य हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। 65 किस मुगल शासन के काल को शाही दरवेज कहा जाता है? किस मुगल शासक को शाही दरवेज कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, औरंगजेब को कहा जाता है। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रत्येक कांग्रेस को खाकी पहनना अनिवार्य कर दिया गया? तो किस कांग्रेस के अधिवेशन में ऐसा निर्णय लिया गया था? तो 41वां अधिवेशन में लिया गया था। और 41वां अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो श्रीनिवास अयंगर थे और 1926 में ये गुवाहाटी में संपन्न हुआ था। अगला है निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का गठन नहीं किया गया था? तो महदहा में नहीं किया गया था, बलिया, सतारा, तामलुक यह तीनों जगह किया गया था लेकिन महदहा में नहीं किया गया था। नेक्स्ट है 68 नंबर सवाल। असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को कब गिरफ्तार किया गया था? असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया था 10 मार्च 1922 को गिरफ्तार किया गया था। अगला सवाल है हम लोग का किस स्थान से युगल सौदा का प्रमाण मिलता है? सिंधु घाटी सभ्यता से प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका सी होगा, कालीबंगा से मिला था। कालीबंगा से युगल सौदा के प्रमाण मिले हैं। 70 नंबर सवाल है निम्नलिखित प्रश्नों का सही मिलान आपको करना है। यानी हड़प्पा सभ्यता, चनहुदड़ो, रंगपुर, लोथल, इसकी खोज कब कब हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई थी वो 1921 में हुई थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी। उसके बाद चनहुदड़ो की खोज जो हुई थी 1931 में हुई थी। वहीं रंगपुर की बात करें तो रंगपुर की जो खोज हुई थी 1953 और 54 के बीच हुई थी, तो इसमें 53 दिया हुआ है। और उसके बाद लोथल की खोज 57 में हुई थी। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो राइट है। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। यह मैथ का सवाल है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा 71 का। आप लोग इसको बना लीजिएगा। इसका पीडीएफ फॉर्मेट में पीडीएफ जो है टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उसके बाद है 72 नंबर सवाल। 72 का जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, 12 दिन इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं 73। 73 जो है 73 का बी होगा 2 घंटा। इसको अभी आप लोग बना लीजिएगा, देख लीजिए इसको।
उसके बाद 74 है, 74 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। और 75 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला सवाल है, विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व सांख्यिकी दिवस जो है वो 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला है, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में 2020 में भारत का स्थान क्या है? तो वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत का जो स्थान है वो 74वां स्थान है, ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद राष्ट्रीय नाट्य विश्वविद्यालय के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, परेश रावल को नियुक्त किया गया है। अगला सवाल है, हाल ही में माली के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं? माली के जो प्रधानमंत्री नए नियुक्त हुए हैं वो मोख्तार ओओ ने नियुक्त हुए हैं, मोख्तार ओओ ने। अगला सवाल है, द बैटल ऑफ ब्लॉगिंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, शशि थरूर। द बैटल ऑफ ब्लॉगिंग, शशि थरूर। निम्न में से मिलाना, आपको सही मिलान करना है, इसमें से सही कौन कौन से हैं? तो 81 का ऑप्शन नंबर, एक तरफ राज्य दिया है और दूसरी तरफ राज्यपाल दिया है, तो अरुणाचल प्रदेश को जो राज्यपाल है वो गंगा प्रसाद नहीं है, बी.डी. मिश्रा हैं। वहीं असम की बात करें तो असम के जगजीत मुखी हैं, ये राइट है, यही आपका राइट है। केरल का है आसिफ मोहम्मद खान और गुजरात के हैं आचार्य देवव्रत। तो इसमें राइट जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, असम के जगदीश मुखी। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं, 82 नंबर सवाल। सस्टेनेबल सिचुएशन एंड क्लाइमेट चेंज विषय यानी थीम कौन से दिवस की है? तो 82 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, विश्व शौचालय दिवस की ये थीम है। अगला सवाल है, अक्टूबर 2020 में साइबर स्पेस के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो भारत ने जापान के साथ समझौता किया है साइबर स्पेस के क्षेत्र में। अगला सवाल है, महान फुटबॉलर डियागो मैराडोना हाल ही में हृदयघात यानी हार्ट अटैक के कारण निधन हो गया है, निम्नलिखित में से वो किस देश के फुटबॉलर थे? तो अर्जेंटीना के थे मैराडोना, क्रिस्टियानो मैराडोना। अगला सवाल है, सिट मैक्स में सैन्य अभ्यास में शामिल होने वाले देश कौन से हैं? तो सिट मैक्स में भारत है, सिंगापुर है और थाईलैंड है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, भारत, सिंगापुर और थाईलैंड। उसके बाद 86 है, मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना। मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना किस राज्य से संबंधित है? तो गुजरात से है मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना। अगला है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रोजगार सांगी मोबाइल एप्लीकेशन जारी किया है? तो 87 का ऑप्शन नंबर डी होगा, छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल जो है, भूपेश बघेल की सरकार ने मोबाइल सांगी एप्लीकेशन जारी किया है। कोविड-19 से निपटने के लिए नमस्ते ऑपरेशन की शुरुआत किसने की है? तो नमस्ते ऑपरेशन की जो शुरुआत हुई थी वो हमारे भारतीय थल सेना के द्वारा हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। रोजर पेनरोज को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 से प्रदान किया गया? तो रोजर पेनरोज भौतिक के क्षेत्र से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, रोजर पेनरोज भौतिक। उसके बाद है 90 नंबर सवाल है, इसको 91 टाइप किया गया गलती से। तमिलनाडु और पौंडीचेरी के तटीय इलाकों में आए चक्रवाती तूफान निवार का जो नामकरण था वो किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा, निवार का जो नामकरण किया था वो ईरान ने किया था, ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद हम लोग अगले सवाल पे बढ़ते हैं, भारत ने जीआई टैग प्राप्त करने वाली वस्तुओं में से कौन सा सही सुमेलित आपको करना है? तो तेजपुर जो लीची है 90, तेजपुर जो लीची है वो बिहार की नहीं असम की है। वही पलानी पर तीर्थम जो मिष्ठान है वो केरल के नहीं तमिलनाडु के है। जीरा फूल चावल ये आपका मैच करता है, जीरा फूल चावल छत्तीसगढ़ का ही, और इरोड हल्दी जो है वो महाराष्ट्र की नहीं तमिलनाडु की है। तो यहाँ मैच करता है जो आपका वो जीरा फूल चावल छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा।
भारत का सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य, वनावरण प्रतिशत वाला राज्य यहाँ से पूछा है आपको। तो सबसे ज़्यादा वनावरण प्रतिशत वाला राज्य है मिजोरम है आपका, और सबसे अधिक वन कहाँ है तो मध्य प्रदेश में है। अगला है IPL 2020 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो IPL 2020 का आयोजन आपका किया गया है UAE, संयुक्त अरब अमीरात। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। 94 नंबर सवाल है, 100% ऑर्गेनिक प्रदेश बनने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश, ऑर्गेनिक केंद्र शासित प्रदेश आपसे पूछा है, तो केंद्र शासित प्रदेश में आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, लक्षद्वीप जो है। और राज्य पूछेगा तो राज्य में सिक्किम होगा। अगला है, देश की पहली सी प्लेन सेवा की शुरुआत कहाँ हुई है, तो सी प्लेन की शुरुआत गुजरात में हुई है, अभी हाल ही में उद्घाटन किया गया है नरेंद्र मोदी द्वारा। अगला है, भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है, एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम जो है वो रुद्रम है, रुद्रम। भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर है। फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में प्रथम स्थान किसका है, तो इसका राइट आंसर होगा एंजेला मार्केल का है, 100 सबसे शक्तिशाली महिला में प्रथम स्थान। अगला है, 5वां बिमस्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है, 5वां बिमस्टेक। तो वहीं बात कर लेंगे बिमस्टेक में टोटल 7 देश होते हैं, और इसका जो 5वां बिमस्टेक सम्मेलन हुआ है वो हुआ है श्रीलंका में हुआ है। अगला सवाल है, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में जीते हुए महिलाओं विधायकों की कुल संख्या कितनी है, यानी बिहार विधानसभा अभी हाल में हुआ है, उसमें कितनी महिलाएं हैं जो कि चुनाव जीत कर आई हैं विधायक के तौर पर, तो 99 का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, 26 आई हैं महिलाएं। वहीं लास्ट आपका 100 सवाल है, 100वां नंबर, हाल ही में चर्चा में रही लुहरी जल विद्युत परियोजना, लुहरी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाया गया है, तो लुहरी जल विद्युत परियोजना है वो सतलज नदी पर बनाया गया है, और इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। हिमाचल प्रदेश में ये स्थित है लुहरी जल विद्युत परियोजना। तो दोस्तों ये सेट आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करें, और इसका वीडियो का टाइमिंग क्या रखना चाहिए, कब इसका वीडियो अपलोड करना चाहिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। और जितने भी सारे मार्केट में सेट हैं, सारे सेट का मैं प्रैक्टिस कराऊंगा आपको इसी चैनल पे, तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लें। जितना हो सके हम लोग अपना इस बार प्रैक्टिस करेंगे सेट का, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को नोटिफिकेशन को आप लोग ऑन कर दें। और इस सेट में आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं आप लोग जरूर कमेंट में करें, ताकि आपको पता चल सके कितनी इन्फॉर्मेंट आपको हुई है पहले। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसका जो PDF है आप लोग जरूर डाउनलोड करके एक बार और सेट लगाएं, और कितने आपके मार्क्स आ रहे हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें।